और दोस्त क्या हाल चाल। अभी यार हो रही है काफ़ी ज़्यादा रात। मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके हटा हूँ। बहुत दिन बाद टाइम मिला है मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने का। आई डोंट नो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं बता सकता हूँ अभी हो रहे हैं रात के दोस्त 1:42 AM। शूट करनी है, इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम भी नहीं मिलेगा, मेरे मेजर्स वगैरह हैं। सोचा काफ़ी सारी वीडियो शूट कर लूँ। तो ठीक है यार, एक बंदे का मेरे पे DM आया था, नाम नहीं लेना चाहता उस बंदे का, नॉट दैट इज एनीथिंग पर्टिकुलरली रॉन्ग विद इट, बट मेरे को ऐसा लगा कि उसने ना एक बहुत ही अजीब सी कॉन्वर्सेशन मुझसे स्टार्ट करी एंड आई फेल्ट कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं पब्लिकली आऊँ और इस बारे में बात करूँ जिससे लोगों के दिमाग में थोड़ी सद्बुद्धि आए, थोड़ा समझें जिंदगी चलती कैसे है, क्या है, आप एक डिल्यूजनल सेल्फ से बाहर निकलो। वो बंदा मुझसे इस बारे में बहस कर रहा था कि मैंने इस फलाना ढिनकान, मैं अगेन जिस बंदे की रेफरेंस दे रहा था उसका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मैंने सक्सेसफुल आदमी की बात सुनी, वो सक्सेसफुल आदमी ये कह रहा है, आप ये कहते हो, आप गलत हो, ये हो, फलाना है, ढिनकान है। लेट्स से तुम इलॉन मस्क को फॉलो करते हो, तुम इलॉन मस्क जो चीजें बता रहे हो उन सबको धर्म की तरह मानना चालू कर दिया तुमने, आंखें बंद करके मानी पड़े हो। तो उसमें ना मेरे को ऐसा फील होता है, व्हाट यू आर ट्रूली इग्नोरिंग हियर इज द फैक्ट कि उस इंसान की लाइफ तुमसे बहुत डिफरेंट थी। उस इंसान के सर्कमस्टेंसेस में पला बड़ा था वो तुमसे बहुत डिफरेंट थे, चाहे वो अच्छे रहे हो चाहे बुरे रहे हो, और उसकी लाइफ वो चल रहा था। ट्राई टू गेट द पॉइंट हियर। तुम किसी और की गेम में घुस के सोच रहे हो अगर उसने जो चालें चली और मैं वो चालें चलूंगा तो मैं भी जीत जाऊंगा, which is absolutely not the case. So the main problem that I'm going to discuss in this particular video is why it's not healthy to idealize super successful people, and actually idealizing super successful people might just make you feel stupid at times, and it might even make you feel lonely, and it might make you feel like हाँ मेरा तो जिंदगी में कुछ होने ही नहीं वाला, इंसान ने कर लिया, वो इंसान ने कर लिया, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरे पैसे नहीं है, ये है वो है, XYZ। जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेस, इट इज द फैक्ट दैट तुम फेलियर को अकाउंट में ही नहीं लेते हो। जब तुमने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी चालू करी, देयर इज अ चांस दैट यू मे सक्सीड, देयर इज अ चांस दैट यू मे नॉट सक्सीड, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज तुम सोचते हो इलॉन मस्क ने ये करा था, इस XYZ सक्सेसफुल आदमी ने ये करा था, तो मैं भी अगर ये करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तुम एक बहुत ही लिनियर मैथ्स में सोचते हो कि x + y = 5, तो अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू आ जाएगी और f5 के लिए आंसर आ जाएगा, व्हिच इज नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। अगर तुम मान लो इलॉन मस्क के बारे में पढ़ते हो, लेट्स से अगर मैं इलॉन मस्क का नाम लिया है, लेट्स से मुझे याद भी नहीं उस इंसान ने किसका नाम लिया था, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ इलॉन मस्क मेरे दिमाग में पॉपअप हो गया। जैसे इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, ठीक है, साउथ अफ्रीका से 17 साल की उम्र के कनाडा गया, कनाडा में उसने क्वींस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट करके पेंसिल्वेनिया चला गया, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, 21 साल की उम्र में उसने कनाडा से US चला गया। फिर उस इंसान ने अपना स्टार्टअप किया, पहला कंपनी चालू की, दूसरी कंपनी चालू की, फिर वो टेस्ला, स्पेसएक्स, तुम कहानी आगे जानते हो। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज उस इंसान की एक अलग कहानी रही, तुम्हारी एक अलग कहानी रहेगी। तो तुम ये मत सोचो कि उस इंसान ने ये कर लिया तो अगर मैं भी ये करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। तुम पता क्या कर रहे हो, तुम किसी और की चेस की गेम की मूव्स कॉपी कर रहे हो और उसमें अपने गेम में चलाना चाह रहे हो, तुम्हें पता है ना उसका क्या नतीजा होगा, तुम बहुत बुरी तरह हार सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम साइकोलॉजी में घुसोगे ना, इसको कहते हैं मेन कैरेक्टर बायस। मेन कैरेक्टर बायस में क्या होता है, मान लो जैसे पिक्चर देखते हो तुम, तो पिक्चर में अगर हीरो बेवकूफियां भी करता है ना, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया और बेवकूफियां कर रहा है, विलेन को मारना है जी, दुनिया भर के लोगों से पंगे ले लिए, मार कुटाई कर ली, तुम्हें लगता है भाई कितना कूल है। तुम मान लो कोई पिक्चर देख रहे हो, लेट से वो गुंडे वुंडे मार आया, तुम्हें लगता है भाई कितना कूल है। पता क्यों लगता है कूल है, क्योंकि वो एक पिक्चर है, नंबर 1, और नंबर 2 ये मैं मेन कैरेक्टर बायस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है एंड ऑफ द डे उस पिक्चर में हीरो जीत जाएगा, बट दिस इज नॉट हाउ रियलिटी वर्क्स। जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि पिक्चर में हीरो जीत जाएगा, इसलिए तुम दिमाग में मेन कैरेक्टर बायस रख के बैठे हो और तुम उसकी बेवकूफियों को क्लासिफाई करते हो एज बेटरमेंट या फिर एज एन एक्ट दैट कैन गाइड यू टुवर्ड्स सक्सेस, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट द केस। मान लो ये तुम एनिमे देख रहे हो, अटैक ऑन टाइटन्स देख रहे हो, जो देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, फिर तुम्हारा पर्सपेक्टिव नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है जो देख रहे हो, मान लो अराकी मरवा देगा किसी कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर को मरवा देगा, तुम फिर उसकी बेवकूफियों, उसकी हरकतों को एक पॉजिटिव एक्ट की तरह क्लासिफाई नहीं करोगे ना, तुमने उसकी सारी हरकतों को क्लासिफाई इस तरीके से किया जस्ट बिकॉज ऑन द फैक्ट कि मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर हीरो लास्ट में जीत जाता है। नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है, मेन कैरेक्टर बायस आ जाता है दिमाग में, इसलिए बेवकूफी बिल्कुल फॉलो करना सक्सेसफुल लोगों को। दूसरी मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है इसमें, वो ये है कि जब तुम किसी सक्सेसफुल आदमी को आइडियलाइज करते हो, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि तुम ना स्केर्सिटी को दिमाग से हटा देते हो। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह पे। वन ऑफ द मेजर रीजन मैंने इंस्टाग्राम को बहुत करीब 2 साल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया था और यूज करना छोड़ दिया था, वो इसलिए था कि लोगों ने जॉब करने को ऐसा बना दिया कि जॉब करना बेकार है। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट पर्टिकुलरली बैड, बट इट्स द फैक्ट कि बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए बने हैं। यू हैव टू रियलाइज व्हेन यू आर टॉकिंग एट अ मास, आप स्केल पे बात कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक एवरी सिंगल पर्सन इनटू कंसीडरेशन, और किसी को नहीं कह सकते कि बंदा नौकरी कर रहा है तो बेवकूफ है। ये बहुत लोगों की जिंदगी में जॉब करना एक नेसेसिटी है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक बिजनेस चालू कर सके या फिर एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु लिव पेचेक टू पेचेक, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। आप ये नहीं कह सकते मुंह उठा के वो जॉब कर रहे हो बेवकूफ है। जैसे मैंने एक इंसान की बात सुनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसका, वो मुझसे कह रहा था जॉब करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता था सबसे बड़ा बेवकूफ वो था, और उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। वो मुझे कहता जॉब करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता जॉब वाले लोगों की फटती है रिस्क लेने से, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ, पर क्यों फटती है, मतलब कि आपका क्या कहना है, आप क्या करते हैं? तो कहता भाई बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में पैसे हैं, ये है। मैंने कहा ठीक है बिजनेस में पैसे हैं, बट
आप उस चीज को स्टार्ट कैसे करोगे? मतलब नौकरी करते हो 25-30 हज़ार रुपये महीना, आप सुबह 9 बजे के ऑफिस के लिए तैयार व्यार हो रहे हो, 7, 7:30, 8 बजे निकल गए घर से और 7, 7:30, 8 बजे रात को आ रहे हो, तो उसमें आप कौन सा ही रिस्क ले लोगे? आपकी कोई इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं है। हर इंसान की लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने स्पेसिफिकली नोटिस किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी रहा, स्कूल में भी रहा, बहुत अमीर घर के लोगों के साथ भी मैं घूमना फिरना था मेरा। तो मैंने चीज रियलाइज करी कि अमीर लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें स्केर्सिटी नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। वो लोग पैदा होते ही पैसे में पले बड़े हैं, दे डोंट इवन रियलाइज द मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी। तो लोग बेवकूफों वाली, उल्लू के पट्टों वाली बातें करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी बंदे से, वो मुझे कहता ये प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कैसे? तो मेरे पापा ने कहा था ये साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी ये है। मैंने कहा कैसे? उसको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में 10 पैसे की नॉलेज नहीं थी, उसको नहीं पता प्रॉपर्टी परचेज कैसे की जाती है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता। फिर उसने टॉपिक भी चेंज कर दिया पूरा। उस पर्टिकुलर स्टेट में हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहां पर ये था वो था, इतने की प्रॉपर्टी खरीदी, 50 लाख की, 60 लाख की, हम 80 लाख की, 90 लाख की हो गई। एग्जाम्पल मैं फिगर्स अभी आई एम जस्ट मेकिंग द फिगर्स अप, बट इंसान ने टॉपिक चेंज कर दिया बिकॉज उसे इन डेप्थ पता ही नहीं था। वो सिर्फ पैसे में पला बड़ा, उसके घर वालों ने पैसे से पैसे बनाए, दैट्स इट। अगर उस इंसान को कोई 4-5 लाख रुपए भी दे देना एक्स्ट्रा, कि लो 4-5 लाख रुपए तुम बिजनेस स्टार्ट करके दिखाओ, वो आदमी बिजनेस स्टार्ट करने की या कोई धंधा बनाने की काबिलियत रखता ही नहीं है। उस इंसान ने शुरू से जब पला बड़ा पैसे देखे। और जैसे प्रॉपर्टी का क्या सीन है, तुम्हारे घर वालों के ऐसा अगर पैसा है तो तुम पैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, तुम्हारे कनेक्शंस होते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, तुमने अगर ये प्रॉपर्टी ले लिया, मेट्रो बनने वाली है, ये बनने वाला है, सुपरमार्केट आने वाली है, मॉल आने वाला है, स्कूल है, ये है वो है, तो पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू इफ एवरीथिंग गोज राइट इन ऑलमोस्ट जनरल केस सिनेरियो 7 से 8 साल में दुगनी हो जाएगी। ये रैंडम फिगर ले रहा हूँ, तो लोग पैसे से इन्वेस्ट कर देते हैं। बट मेजॉरिटी लोगों की लाइफ ऐसे नहीं चलती ना। मेजॉरिटी लोगों के पैसा नहीं है। अगर मान लो मैं कोई तुम्हें बता भी दे कि भैया स्टॉक खरीद लो, स्टॉक नीचे जा रहा है, ये स्टॉक की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है ना कि तुम अपनी, जैसे इंग्लिश में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, तुम्हारे पास इतनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है ना, तुम उठा के अपना सारा पैसा लगा दोगे। सो व्हेन पीपल टॉक अबाउट रिस्क, इट्स नॉट अबाउट दैट पीपल डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, या मिडिल क्लास के गरीब लोग अमीर बनना नहीं चाहते। इट्स द फैक्ट कि एवरी सिंगल पर्सन हैज डिफरेंट एपेटाइट, मोस्ट पीपल आर नॉट सूटेड फॉर इट। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन यू आइडलाइज सच पीपल इज द फैक्ट दैट यू स्टॉप बिलीविंग इन स्केर्सिटी, व्हिच मोस्ट पीपल सफर थ्रू। मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है भैया। तुम कभी भी देख लेना, तुम मान लो की चीज लेनी होती है, तुम 10 जगह से पूछते हो ना उसकी प्राइस, 100-200 रुपए कम हो रहे हो, 50 रुपए कम हो रहे हो, तुम क्यों पूछते हो? क्योंकि स्केर्सिटी है ना लाइफ में, इसलिए। पर जो अमीर लोग हैं वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ, जैसे सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि लाइफ में स्केर्सिटी नहीं है। हमारी लाइफ तो अबंडेंस से भरी पड़ी है। नंबर 3, और ये सबसे मजेदार चीज लगती है मेरे को, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में चीज कही थी, वो ये कही थी कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। कहने का मतलब समझो दोस्त, अगर तुम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हो और तुम सोचते हो भैया ये आदमी तो बहुत ही सक्सेसफुल है लाइफ में, तो उसकी एडवाइस जो उसने दी उसमें बहुत दम होगा, जस्ट बिकॉज ही इज सक्सेसफुल। तुम रियलाइज नहीं कर रहे बिकॉज वो इंसान सक्सेसफुल है, अब वो हर बात करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात नंबर 1 एक्शनेबल है, नंबर 2 उसकी हर बात जो बोल रहा है उसने जेन्युइनली की भी थी लाइफ में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब तुम सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, बिकॉज तुम्हारे पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक एविडेंस नहीं होता उस इंसान को देखने का जब उसके पास कुछ नहीं था। आज वो बोल रहा है जब उसके सब कुछ है, तो हिज पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ टू अ सर्टेन डिग्री हैज चेंज्ड। बट इफ यू आर लुकिंग एट समवन हु इज नॉट दैट सक्सेसफुल और समबडी लाइक मी हु इज वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स सक्सेस, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा ना, रादर देन एक सक्सेसफुल आदमी जो 45, 40, 55 साल का है और उसने 20 साल पहले काम किया था सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि दुनिया बदल जाती है दोस्त, थिंग्स चेंज। इसमें एक और चीज भी आती है, वो ये है कि सक्सेसफुल लोग कुछ भी बेचते हैं, ये सक्सेस मंत्र है, दिस विल मेक यू सक्सेसफुल, दिस विल मेक यू अ मिलियनेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज नॉट रियली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सक्सेसफुल लोग खासकर रियल एस्टेट में मैंने या सेल्स में मैंने सुना है, शोइंग अप के बारे में बात करते हैं कि शो अप करना चाहिए। इफ यू आर एट अ डील, प्रॉपर्टी खरीदना तो जस्ट शोइंग अप एट प्लेसेस। डू यू रियली थिंक शोइंग अप अलोन विल मेक यू सक्सेसफुल? मतलब एक सेकंड के लिए ना दिमाग से लॉजिकली सोचना। हमारे माँ बाप अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करने हैं, दे वर शोइंग अप एट जॉब एवरी डे। तो हमारे पिताजी बिजनेस करते थे, ही वाज शोइंग अप टू हिज बिजनेस एवरी डे। डिड दैट मेक हिम अ मल्टीमिलियनेयर? द आंसर इज इन मोस्ट केसेस नो। सो showing up alone is not enough to make you rich or successful, whichever way you wanna classify। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, ऐसे मैं 50 बातें और छू सकता हूँ, ये है कि सक्सेसफुल लोग जो बातें करते हैं ना, आधी चीजें उसमें से खोखली होती हैं, तुमने उस चीज पे दिमाग नहीं लगाया। सबसे वाहियात चीज मेरे को जिंदगी में लगती है वो ये होते हैं लोग दीवारों पे या वो सक्सेसफुल लोगों के कोट्स लिख लेते हैं। मेरे को बेवकूफों से भरी बात लगती है। हाँ, कुछ लोगों की एडवाइस बहुत अच्छी है, बट मेजोरिटी लोगों की एडवाइस बिल्कुल खोखली है, उसको प्रैक्टिकलिटी में कभी सोचा नहीं गया। अगर तुम्हें किसी इंसान की एडवाइस पसंद भी आती है ना लाइफ में, तो तुम ना एडवाइस को एक दूसरी एडवाइस से भिड़ाने की कोशिश करना। उससे क्या होगा ना, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज दिमाग की बढ़ेगी। तुम सोचोगे इस सक्सेसफुल आदमी ने ये कहा था, इस सक्सेसफुल आदमी ने ये कहा था, आइडिया 1 और आइडिया 2 को भिड़ाना चालू कर दो आपस में। उससे क्या होगा, भले आइडिया 1 आइडिया 2 दोनों गलत हो, दोनों सही हो, दैट्स नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज तुम्हारी एटलीस्ट सोचने की मेंटल लेवल पे क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज रिफाइन होंगी। तो ये था मेरा इस चीज को कहना कि अगर तुम किसी इंसान को देखते हो
तो उसकी अंधाधुनी एडवाइस प्लीज मत ले लो, उससे बहुत बर्बादी आ सकती है जिंदगी में, तुम डिल्यूजनल हो सकते हो लाइफ को लेके और पर्सपेक्टिव बिल्कुल शिट हो सकता है। मान लो अगर तुम किसी इंसान की एडवाइस लेके चल पड़े और भाई साहब 5-6 साल 3 साल 6 महीना आई डोंट नो जितना बीत गया और फिर तुम देखा भाई हम तो सक्सेसफुल भी नहीं हुए, तो फिर भाई टूट जाओगे पूरी तरह अंदर से, क्योंकि तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कोई इंसान तुम्हें क्या बात बता रहा है और क्यों बता रहा है, तुम बस अंधाधुनी करते चले गए। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन आई फील इट्स स्टूपिड टू आइडलाइज सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ। तो दोस्त ये रहेगा इस वीडियो के लिए। मेरे लिए पर्सनली ये वीडियो आई वुड से अवेयरनेस के लिए बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरे को एक सवाल आया और मेरे को बहुत अजीब सा लगा, वो बंदा मेरे से बार बार भिड़ रहा था इस चीज को लेकर, सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, इसलिए ना बहुत बार मैं अपने इंस्टाग्राम में डीएम्स भी नहीं खोलता, कि लोग ऊट पटांग बातें करते हैं। वो लगता है कि मैं सोचा था इस बंदे की मदद करूंगा बट उल्टा हो रहा है कि ये बंदा भाई मुझ भी हावी हो रहा है, उल्टे से सवाल कर रहा है, क्लैरिटी से है नहीं लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, रादर देन एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है कि अगला मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं एक बात रख रहा हूँ वो एक बात रख रहा है, दूसरा इंसान में फालतू में चढ़ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है, इवन तो हमने कहीं मिलना नहीं लाइफ में कुछ नहीं। तो जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज स्टॉप आइडियलाइजिंग सक्सेसफुल पीपल, थिंक अबाउट आइडियाज इन अ मोर आर्टिकुलेट वे बिकॉज दैट विल जेन्युइनली हेल्प यू, रादर देन ये सोचना कि उस इंसान ने ये कहा, ये सोचो कि मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अभी क्या है, अगर मैं चेस खेल रहा हूँ तो मेरी पोजीशन अभी क्या है और इस पर्टिकुलर पोजीशन से मैं आगे अपनी गेम कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, रादर देन ये सोचना कि उस इंसान ने बोला था, उस इंसान की लाइफ पूरी तरह तुमसे अलग थी। अगर फैक्ट बाय फैक्ट किसी इंसान के सर्कमस्टेंसेस लिखने पड़े, तुम नोटिस करोगे 99.9% केसेस में उस इंसान के सर्कमस्टेंसेस तुमसे टोटली अलग थे, और वो इंसान ने जो किया टाइम फ्रेम अलग था, मतलब उसके पेरेंट्स क्या करते थे वो अलग था, उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अलग थे, हो सकता है उसकी उम्र तुमसे कम हो, उसकी हेल्थ कंडीशन डिफरेंट हो, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, वो लोग भूल जाते हैं और बेवकूफी तरह सक्सेसफुल लोगों को आइडियलाइज करने बैठ जाते हैं, व्हिच इज समथिंग आई फील इज टोटली रॉन्ग। सो आई होप तो इस वीडियो से कुछ पक्का सीखने को मिला होगा, ऐसी और वीडियोस बनाता रहूंगा यार मैं, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।